अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। शुरुआत करते हैं टिकटॉक से। जैसे कि भारत सरकार ने 59 चाइनीज ऐप्स के ऊपर जो पाबंदी लगाई है, तो ए वेरी करेक्ट एंड राइट डिसीजन ऑन राइट टाइम। लोग इसका जाहिर है कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन इसका बड़ा देर वाला असर है। देखें, ये एक जंग है। जंग से मुराद ये नहीं है कि आप मतलब एक ऑपरेसिव इंपीरियलिस्टिक पावर है चाइना, जो कि अब खुल के सामने आ गई है। वो अपना एक्सपेंशन करना चाहते हैं। गिलगित बल्तिस्तान उन्होंने एक तरीके से ले लिया, जैसे कि पाकिस्तान के कई इलाकों की एक कल्चर है कि आप किसी भी आदमी को जुए में उसकी बेटी जीत जाते हैं किसी और तरीके से। जैसे कि अफगान वॉर में जब दुनिया जहाँ के मुजाहिदीन पाकिस्तान आए थे, उज़्बेक, ताजिक, तो ये जिहाद के नाम पे अपनी बेटियां दे देते थे। ऐसे पाकिस्तान की एक बेटी है ग्वादर, एक बेटी है गिलगित बल्तिस्तान। गिलगित बल्तिस्तान तो इंडिया की बेटी है, लेकिन कब्जा पाकिस्तान ने किया हुआ है। वो पाकिस्तान ने प्लेट में रख के चाइना को दे दिया। अक्साई चीन पे पहले ही कब्जा किया हुआ है, अब उसकी नज़र थी तिब्बत, इसने पहले ही कब्जा किया हुआ है। ये पूरा एक रीजन, आपको इसकी डेमोग्राफी समझनी होगी कि जो अटैच्ड रीजन्स हैं, लद्दाख है, तिब्बत है, गिलगित बल्तिस्तान है, इसकी क्वाइट सिमिलर कल्चर और सिस्टम है। तो उसमें चाइना उस पूरे एरिया को हड़प करना चाह रहा है। आपको पता ही है कि दुनिया का सबसे बड़ा जो पानी का जो स्टॉक है, वो फ्रेश वाटर का वो भी उसी इलाके में है। तो ये सब चीज़ें हैं, हम कई सालों से सुनते आए हैं कि फ्यूचर की जंगें पानी पे लड़ी जाएंगी। तो ये सब चीज़ें हैं। उसमें इंडिया में आज ऐसी कोई सरकार नहीं बैठी है जो पहले अपनी कंट्री के, अपने लोगों के लॉन्ग टर्म उसकी सोचती। आपने देखा ही है कि पिछली गवर्नमेंट्स ने बड़े ब्लंडर किए और इंडियन नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ कई ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स और एग्रीमेंट किए। जैसे कभी स्वामी जी फरमाते हैं कि हमें प्रेशर किया जा रहा है कि वो तिब्बत के हवाले से जो भारत की पॉलिसी है उसको नज़रसानी की जाए और उसको रिविजिट किया जाए। तो क्या वो फिर बताते हैं स्वामी जी डिटेल में कि नेहरू जी ने वो की थी ट्रीटी चाइना के साथ, लेकिन उसको एक्सेप्ट किया था वाजपेयी साहब ने 2003 में, वगैरह वगैरह। तो कहने की बात दरअसल ये है कि देखें, कल तक तो टिकटॉक भी आपके मुल्क में चल रही थी, आज बैन की ना, तो हालात और वक्त के तकाज़ों के ऊपर फैसले किए जाते हैं। जब तक चाइना की बिल्ली थैले से बाहर नहीं आई थी, तब तक ये सब चीज़ें सही थी। लेकिन अब आई थिंक कि इंडिया को पाकिस्तान और चाइना के हवाले से जो रीजनल एग्रीमेंट्स और इश्यूज़ हैं, उसको अब रिविजिट करने की ज़रूरत है। फॉरेन पॉलिसी में बड़ी तब्दीली की ज़रूरत है। जब तक एक आज़ाद बलूचिस्तान रियासत पाकिस्तान के वेस्ट में नहीं होगी, तब तक इंडिया के लिए सिक्योरिटी के मामलात ख़तरे में रहेंगे। क्योंकि आफ्टर ऑल स्कर्दू, गिलगित बल्तिस्तान का एयरपोर्ट चाइना के पास है, इस वक्त फुल कंट्रोल में है चाइनीज़ के। वैसे तो पूरा पाकिस्तानी चाइनीज़ कंट्रोल में, आप देखते ही हैं कई वीडियो शेयर हो रही हैं। एक कंपनी में, चाइनीज़ कंपनी में नमाज का वक्फा ना करने पे मारा गया, नमाज पढ़ने पे नमाजियों को मारा चाइनीज़ों ने। जगह जगह चाइनीज़ वायलेंस पोता रहे हैं, मार रहे हैं, सड़कों पे पुलिस को मार रहे हैं, सब चीज़ें हैं। मैं ये वीडियो शेयर कर चुका हूँ। तो चाइना ने पाकिस्तान पे तो पूरा अमलन कब्जा किया हुआ है, विच इज़ वेरी मच अगेंस्ट इंडियन इंटरेस्ट। तो मैं वापस आता हूँ उस बैन की तरफ। मिस्टर वांगचुक ने जो पूरी कौम को मैसेज दिया है, वो बड़ा करेक्ट मैसेज है। देखें, मेरी आपकी समझ की एक लिमिट होती है। एक शख्स है जो साइंटिस्ट है, जो उस पानी के ज़ख़ीरे के ऊपर रहता है लद्दाख में, जिसने आम आदमी के लिए अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी। जैसे आपके इंडिया में एक से एक मिसालें हैं, प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम साहब हैं, फिर कई लोग हैं तो जिन्होंने अपनी ज़िंदगी आवाम के लिए, आम आदमी के लिए कुर्बान कर दी है। तो वो भी एक हैं जो खिदमत कर रहे हैं। तो हमसे ज़्यादा जानते हैं डेमोग्राफी को, चीज़ों को। फिर वहाँ बॉर्डर पे रहते हैं, उनको ज़्यादा चीज़ों का पता है। वो बार बार इंसिस्ट करते हैं। और फिर हमें भी तो एक बुद्धि मिली हुई है, उससे हम भी सोचें। एक मिसाल ले लें कि हम कोई फ़ोन ख़रीदने जाते हैं या कोई किचन की अप्लायंस ख़रीदने जाते हैं, कोई और आइटम ख़रीदने जाते हैं, तो हम पहले नहीं गौर करते थे ना।
अब आप सिर्फ इतना गौर करें कि एक आदमी सिर्फ 1000 रुपया चाइना के पास जाने से रोक ले, चाइना की कोई भी प्रोडक्ट ना खरीदे, अगर एक मिसाल है 1000 रुपये की खाली, सोचें 130 करोड़ से मल्टीप्लाई करेंगे आप, 130,000 करोड़ आप रोक रहे हैं चाइना की जेब में जाने से। बड़ा फर्क पड़ता है। ये इकोनॉमिक वॉरफेयर है, विच इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ मिलिट्री वॉरफेयर। अगर जब तक कि आवाम अपना किरदार अदा नहीं करेगी, देखें तारीख गवाह है कि दुनिया में जंगों के दौरान या जब नेशनल इंटरेस्ट और नेशनल इंटेग्रिटी की बात आती है तो फौजों के पीछे आवाम भी अपना किरदार अदा कर रहे होते हैं। उस ज़माने में जब तलवारें ढालें बनती थीं तो लोगों ने अपने जो किसानों के जो खेती बाड़ी के हथियार थे, वो थे औजार थे, दरांतियाँ और वो, उन सबको भी तलवारें बना के फौज के हवाले की। आवाम का भी एक किरदार होता है। आप इस तरह का छोटा छोटा किरदार, डिस्करेज करने वाले बहुत हैं। सबा साहिबा निकल पड़ी हैं कि पैरासिटामोल में भी तो आप चाइनीज़ वो डालते हैं। तो देखें ये चीज़ें मुश्किल हैं। अगर इतना आसान होता तो मोदी जी ने सब चीज़ें ही बैन कर दी होती, लेकिन स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को वो करें। चाइनीज़ मीडिया चीख रहा है कि इंडिया ये गलतियां कर रहा है, इंडिया को ये नहीं करना चाहिए, बॉयकॉट चाइना को प्रमोट नहीं करना चाहिए वरना ये इंडिया के लिए नुकसानदेह। भाई क्यों इनको इतनी इंडिया की फिक्र हो गई है कि इंडिया के लिए नुकसानदेह? ये कहते हैं आपने तो 59 हमारी सारी चीज़ों में हमें इस चीज़ को गौर करना होगा कि हम अपना किरदार क्या अदा कर सकते हैं। चाइनीज़ मीडिया चीख रहा है, इंडिया का जो वो है मीडिया, उसमें जो जर्नलिस्ट हैं सबा साहिबा जैसी, अब वो कहती हैं पैरासिटामोल में भी तो वो पार्ट होता है, तो आप क्या क्या बैन करोगे? तो बीबी आपको इतना क्यों इतना दर्द हो रहा है चाइनीज़ चीज़ों को बैन करने पे? पैरासिटामोल की ज़रूरत ही नहीं रहेगी अगर आप और राना अयूब और दीगर जो हैं जिन्होंने बहुत कमा लिया भाई, अब बहुत कमा लिया यार, अब कितना अपना ज़मीर बेचोगे? कोई शर्म, कोई हया, कोई चीज़। मुझे लोग कहते हैं कि तुम पाकिस्तानी अशोक स्वाइन हो या राना अयूब हो। मुझे बड़ा दुख होता है जब मुझे इस तरह के लोगों से कंपेयर किया जाता है, क्योंकि मैंने हमेशा अपने मुल्क के अंदर जो जुल्म और बर्बरियत हो रही है उसको एक्सपोज किया है, और विद दलीलों के साथ और विद प्रूफ्स के साथ। मैं कोई झूठा इल्ज़ाम नहीं लगाता। जबकि आप जिनसे मुझे कंपेयर करते हैं ना, वो इंतहाई जलील और घटिया लोग हैं, क्योंकि वो झूठ को प्रोपोगेट करते हैं। राना अयूब साहिबा का तबलीगी जमात से कोई ताल्लुक ही नहीं है, कोई ताल्लुक ही नहीं है। उल्टा तबलीगी जमात वाले राना अयूब और सबा नकवी को काफिर मानते हैं, क्योंकि ये दोनों देवबंदी या वो एक्सट्रीम फैक्टर की नहीं है। ये वैसे तो इनका इस्लाम से क्या ताल्लुक है, लेकिन इससे मुझे कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। मैं खुद भी एक नॉन रिलीजियस लाइफ गुजारता हूँ, तुम सही है, वो उनका राइट है, लेकिन मैं कभी मौलवियों को और तबलीगियों को और उनके गलत कामों को और टेररिस्टों को ग्लोरीफाई नहीं करता। ये लोग करते हैं। अशोक स्वाइन जिस तरह हिंदुस्तान के बारे में बुराइयां कर रहे हैं, वो मेरे सामने आ जाएं, अगर इतने ही बड़े प्रोफेसर हैं और इनकी तो एजुकेशन है, इनके पास एकेडमिक वो है, आ जाए मेरे सामने, बैठ के फैसला कर लेते हैं। आ जाए वो पाकिस्तान ISI के डिफेंड करना शुरू कर दें मेरे सामने बैठ के, मैं डिफेंड करता हूं बीजेपी को। आइए, है तो अशोक स्वाइन साहब या सबक साहिबा, आ जाए ना राना साहिबा, बड़ा आपका नॉलेज है, आपको तो पूरी दुनिया सुनती है, वॉशिंगटन पोस्ट, BBC और दुनिया, आप तो बड़े महान लोग हो। CNN पे आपके इंटरव्यू चलते हैं, बड़े मुंह टेढ़े यूं यूं करके आप जो बातें करते हैं, आइए ना मेरे सामने बैठ जाएं, कहीं भी किसी भी जगह पे, बगैर किसी तैयारी के मैं आ जाऊंगा। और अगर मैं उधर आपसे हार गया, हाथ जोड़ के माफी भी मांगूंगा आपसे, लेकिन इनसे कम से कम मुझे कंपेयर ना करें। इनसे घटिया लोग दुनिया में कोई नहीं है। इन लोगों को इनके मुल्क ने वो इज्जत, वो मकाम दिया है, बचपन से लेके पढ़ाई, एजुकेशन के मामले में कहीं इनको किसी चीज का डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ, हमको हुआ है। हमने अपने मुल्क में अपने लोगों को मरते हुए देखा है। मैं MQM पॉलिटिकल पार्टी में था, मेरे 25,000 साथियों को मारा है पाकिस्तान फौज ने। मैं किसी दलील के साथ खड़ा हूं, जहां भी खड़ा हूं। मैं अशोक स्वाइन की तरह अपना जमीर बेच के और अपना अंदर का बेच के और अपनी आवाम के बेच के नहीं वो कर रहा, झूठा सेक्युलरिज्म को प्रोमोट नहीं करता। ये लोग तो बेगैरत लोग हैं, मैं तो साफ कह रहा हूं। आ जाए मेरे सामने बैठ जाए, तो आपको
चाइनीज बैन को कंटिन्यू करना होगा और इन लोगों को नंगा करना होगा। चाइनीज कैपिटलिस्ट भी इस पे चीख रहे हैं।